अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह ताला की अजीम तख्लीक पहाड़ों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि पहाड़ क्यों बनाए गए, ये कैसे वजूद में आए, कुरान इनके बारे में क्या कहता है और जदीद साइंस इनके बारे में क्या कहती है? तो आइए इस पर एक ईमान अफरोज़ और मालूमाती सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुरान शरीफ में पहाड़ों का जिक्र कुछ इस तरह है। सूरत नबा में है, जिसका तर्जमा है, क्या हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया। दूसरी जगह सूरत राद में है, और वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इस पर पहाड़ और नहरें बनाई। और सूरह लुक़मान में है, उसने आसमानों को बग़ैर सुतूनों के पैदा किया, तुम उन्हें देख रहे हो, और उसने ज़मीन में पहाड़ों को डाल दिया ताकि वो तुम्हें लेकर ना हिल जाए। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को ज़मीन के लिए वज़न और सुकून का बाइस बनाया। कुरान के मुताबिक पहाड़ न सिर्फ ज़मीन के इस्तेहकाम के लिए हैं, बल्कि अल्लाह की निशानियों में से भी हैं। हदीस शरीफ में पहाड़ों का जिक्र कुछ इस तरह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही गार हिरा के पहाड़ पर नाजिल हुई। इस बात की अलामत है कि पहाड़ों को इबादत और खिलवत के लिए भी ख़ास मुकाम हासिल है। दूसरा है उहद का पहाड़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उहद एक पहाड़ है जो हमसे मोहब्बत करता है और हम उससे मोहब्बत करते हैं। पहाड़ों की तख्लीक सिर्फ कुदरती अमल नहीं, बल्कि उनके अंदर रूहानियत और मोहब्बत भी छुपी हुई है। आइए दोस्तों, जानते हैं पहाड़ों की तख्लीक का तरीका, कुरानी व साइंसी तज्जिया। कुरानी नुक्ते नज़र से अल्लाह ताला ने ज़मीन को तख्लीक करने के बाद उस पर पहाड़ गाड़ दिए, जैसा कि सूरतुल अंबिया में है, और हमने ज़मीन में भारी भारी पहाड़ रख दिए ताकि वो लोगों को लेकर ना डगमगाए। आइए दोस्तों, जानते हैं साइंस क्या कहती है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक पहाड़ ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बनते हैं। जैसे इसकी मिसालें हैं, हिमालय पहाड़, दो प्लेटें आपस में टकराकर उठ गईं और पहाड़ बन गया। आतिशफशानी पहाड़, ज़मीन के अंदर से लावा निकलकर ठंडा हुआ और पहाड़ बन गया। कुरान कहता है पहाड़ ज़मीन को मेख की तरह थामते हैं, और साइंस कहती है कि वो वाकई ज़मीन के अंदर गहराई तक जाते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पहाड़ों की खूबसूरती और उससे फ़वाइद क्या हैं। पहला है, पहाड़ पानी का ज़ख़ीरा होते हैं। दूसरा, जड़ी बूटियों का ख़जाना होता है। तीसरा, जानवरों की पनाह गाह होता है। चौथा, इंसान के लिए कुदरती दिफाई निज़ाम होता है। पांचवा, खूबसूरती और सियाहत का ज़रिया है। कुरान कहता है, और तुम पहाड़ों को देखते हो कि वो जमे हुए हैं, हालांकि वो बादलों की तरह चलते हैं। दोस्तों, क़यामत के दिन पहाड़ों का हाल क्या होगा। कुरान में बार बार जिक्र आता है कि क़यामत के दिन पहाड़ पिघला दिए जाएंगे। सूरह वाक़िया में है, और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। और सूरतुल क़ारिया में है, और पहाड़ धुंकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। इतने मजबूत और अजीम पहाड़ जब अल्लाह के हुक्म से फना हो सकते हैं, तो इंसान को अपनी ताकत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। पहाड़ हमें अल्लाह की कुदरत की निशानियों की याद दिलाते हैं। पहाड़ की मजबूती हमें सब्र इस्तिकामत सिखाती है। जिस तरह पहाड़ ज़मीन को थामे हुए हैं, हमें ईमान को थामे रखना है। प्यारे नाजरीन, आज हमने सीखा कि पहाड़ अल्लाह की अजीम तख्लीक है, वो ज़मीन का तवाज़ुन है, वो अल्लाह की कुदरत की दलील है, वो आखिरत की सच्चाई की गवाही देते हैं। तो आइए अल्लाह के इस निज़ाम को समझें, उसकी अज़मत को पहचानें और शुक्रगुजारी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें, वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इल्म हासिल करें। अल्लाह हमें अपनी निशानियों से सबक सीखने वाला बनाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।